तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं जेपीएससी 2021 का पेपर 2 किस प्रकार पूछा गया था। ठीक ना, सभी कुछ जानेंगे किस टाइप के प्रश्न आते हैं और इसका आंसर भी साथ में जानेंगे। तो आइए सबसे पहले इंस्ट्रक्शन को पढ़ते हैं। देखिए, पेपर जो होता है, पेपर 2 होते हैं जेपीएससी में प्रीलिम्स में। पहला पेपर होता है आपका जनरल स्टडी का, सामान्य अध्ययन का। दूसरा पेपर होता है झारखंड जीके का। तो सीरीज होता है, देखिए ये सीरीज डी का क्वेश्चन है। जैसे कि किसी को सीरीज ए का हुआ, शिफ्ट ए, शिफ्ट बी, शिफ्ट सी और शिफ्ट डी जो होते हैं उसी प्रकार के सीरीज होते हैं। तो ये शिफ्ट डी का क्वेश्चन है, ठीक ना, बुकलेट सीरीज डी का। समय आपको 2 घंटे दिए जाते हैं जेपीएससी में। और यहाँ पे देख सकते हैं जनरल स्टडी पेपर 2 का है और इसमें झारखंड जीके होते हैं 200 नंबर के, टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं। अब आइए देखते हैं। तो हमारा इंस्ट्रक्शन दिया है, यानी कि अनुदेश, परीक्षार्थियों के लिए निर्देश। पहला निर्देश है, जब तक आपको न कहा जाए तब तक यह प्रश्न पुस्तिका को न खोलें। प्लीज डू नॉट ओपन दिस क्वेश्चन बुकलेट अंटिल यू आर टोल्ड डू सो। ठीक, टू डू सो। उसके बाद 2 नंबर, OMR उत्तर पत्रक गोला भरने के लिए केवल नीला बॉल पेन का इस्तेमाल करें। ठीक, फॉर फिलिंग द OMR आंसर शीट, आंसर डार्किंग द सर्कल, यूज ओनली ब्लू बॉल पॉइंट पेन। केवल ब्लू बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग करना है, केवल ब्लू पेन, नीला का। ठीक, तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखना है। तीसरा है, परीक्षा प्रारंभ होने से पहले जरूरी सूचना दिए गए स्थान पर OMR यानी कि ऑप्टिकल मार्क रीडर, फुल फॉर्म होता है OMR का, में अवश्य भरें। OMR उत्तर पत्रक पर दिए गए निर्देशों का पालन करें। OMR पेपर कैसे फिल करना है इसके लिए मैं अलग से वीडियो बना चुका हूं, तो आप जाकर के देख सकें। अगला है, उत्तर पत्रक को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से संसाधित किया गया है। अपूर्ण अथवा गलत तरीके से OMR उत्तर पत्रक में भरा गया अनुक्रमांक तथा पुस्तिका श्रेणी अमान्य होगा, यानी कि गलत होगा, जिसके आधार पर अभ्यर्थी रद्द हो जाएगा। OMR उत्तर पत्रक भरने में किसी भी त्रुटि यानी कि किसी भी गलती के लिए सिर्फ अभ्यर्थी ही जिम्मेवार होंगे। इस उत्तर पत्रक पर उचित स्थान के अतिरिक्त कुछ न लिखें, अन्यथा उत्तर पत्रक अमान्य घोषित कर दिया जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है आपका 5वां इंस्ट्रक्शन। प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करना है। उत्तर पत्रक में इस टाइप के आपको फिल करने हैं। कुछ गलत तरीके नीचे दिए गए हैं, आप देख सकते हैं, और ये आपका सही तरीका है। 6ठा इंस्ट्रक्शन, प्रश्न पुस्तिका से कोई पृष्ठ अलग न करें। परीक्षा समाप्त होने पर OMR उत्तर पत्रक निरीक्षक महोदय को लौटाना आवश्यक है। आप परीक्षा समाप्ति पर मूल प्रश्न पुस्तिका OMR उत्तर पत्रक की कार्बन कॉपी के साथ ले जा सकते हैं। अगला है 7 नंबर, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है। प्रत्येक प्रश्न कितने अंक का है? ईच क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स। गलत उत्तर के लिए कोई नकारात्मक अंक नहीं है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर आप गलत कर देते हैं जितना भी उत्तर, उसके लिए जो नेगेटिव मार्किंग मिलता है अलग अलग एग्जाम में, 3, 0.25 चाहे 0.33, इसमें कोई आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं दिया गया है। अगला है, कोई नकारात्मक उत्तर नहीं है। 8 नंबर पॉइंट है कि किसी भी प्रकार का गणित यंत्र यानी कि कैलकुलेटर, मोबाइल फ़ोन, ये सब आपको एग्जाम में नहीं घुसाना है, यानी कि चीट वगैरह थोड़ा सा भी नहीं होगा, ये तो आपको मालूम ही होगा। 9 नंबर है, कृपया ऊपर लिखे गए OMR उत्तरक पर दिए गए निर्देशों का पालन करें। निर्देशों की अवहेलना की पूर्ण जिम्मेवारी अभ्यर्थी स्वयं होंगे। ठीक, ये हो गया पेपर 2 सीरीज डी। अब हम थोड़ा इसका पीछे की ओर देख लेंगे, उसके बाद हम लोग प्रश्न देखेंगे। तो हम देखते हैं इसके पीछे साइड। तो ये हमारा है पिछला साइड, यहाँ पे देख सकते हैं। तो है कि उत्तर पत्रक में सभी विवरण सावधानीपूर्वक भरें। OMR उत्तर पत्रक बदलने के अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। OMR उत्तर पत्रक पर गोला भरने के लिए केवल नीला पेन का प्रयोग करें। तीसरा है कि उत्तर पत्रक को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से संसाधित किया जाएगा, तो वही सारे निर्देश दिए गए हैं। और यहाँ पे देखिए एक एग्जाम्पल दिया गया है, उदाहरण किस प्रकार आपको ये रोल नंबर वगैरह वगैरह भरना है। उसके बाद आता है, कृपया गोलों को मिटाने या दोबारा भरने का प्रयत्न न करें, इसे 1 से अधिक बार गलत भरा गया माना जाएगा अगर आप ऐसा करते हैं तो।
अब आइए देखते हैं कि हमारे प्रश्न किस टाइप के पूछे जाते हैं। तो देखिए आपका जो क्वेश्चन है वह दोनों भाषाओं में है, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में। तो हम हिंदी को पढ़ेंगे। अगला है पहला प्रश्न हमारा, झारखंड राज्य जल नीति 2011 इनमें से क्या है? तो झारखंड राज्य जल नीति 2011 क्या बोलता है? प्राकृतिक आपदा के प्रति भेद्यता को कम करता है। 1 का डी आंसर सही है। 2 नंबर, झारखंड नहर सिंचाई के मामले में बुरी तरह से पिछड़ा है क्योंकि यहाँ पे क्या है? पहाड़ी इलाका है। बी आंसर सही है। 3 नंबर, झारखंड नवीकरणीय संसाधन में समृद्ध है क्योंकि यहाँ पे क्या है? प्रचुर मात्रा में जलप्रपात हैं, वाटरफॉल हैं। चौथा प्रश्न, झारखंड में देखे गए जलवायु परिवर्तन का कारण है। क्या कारण है? ये सभी। पहला है मानव जनित गतिविधियां, और सी नंबर है ऊर्जा क्षेत्र, डी नंबर ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन। तो इसका आंसर हो जाएगा ये सभी, ऑल ऑफ दीज। ठीक, आते हैं हमारा पांचवा प्रश्न। तो पांचवा प्रश्न है हमारा, झारखंड आपदा प्रबंधन योजना इनमें से क्या आपको बताना है? ऑप्शन ए, झारखंड आपदा प्रबंधन योजना बुनियादी ढांचे की बहाली और मजबूती की परियोजना शुरू करना है। इसका मुख्य काम क्या है? बुनियादी ढांचे की बहाली करना और मजबूती की परियोजनाएं शुरू करना। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, 5 का ए। 6 नंबर, इनमें से कौन सी JAPCC यानी कि झारखंड स्टेट एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज की योजना नहीं है? तो देखिए यहाँ के ऑप्शन ए, सभी जिलों में सामाजिक वानिकी शुरू करना, ये इसकी योजना नहीं है। बाकी तीनों इसकी योजनाएं हैं जो यहाँ पे दी गई हैं। नेक्स्ट है आपका प्रश्न संख्या 7, क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पे बोला गया है कि राज्य के वर्षा का दासकीय यानी कि जो 10 ईयर में होता है, राज्य के वर्षा का दासकीय वितरण 1956 से 2008 के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? यानी कि इनमें से कौन सा कथन गलत है? तो ऑप्शन ए गलत है, जो कि बोला गया है कि 2001 से 2008 के वार्षिक वर्षा में तीव्र गिरावट देखी गई है। ये कथन गलत है। अब आइए देखते हैं हम अपना 8वां प्रश्न। तो गलत यहाँ पे, सॉरी दोस्तों, मैंने यार सॉरी यहाँ पे ऑप्शन डी गलत है। 1991 से 2000 के बीच न्यूनतम औसत वर्षा हुई, ये गलत है। बाकी तीनों सही हैं। 2001 से 8 में वर्षा में तीव्र गिरावट हुई। राज्य में 2000 के बाद गंभीर सूखा देखा गया। 1991 से 2000 के बीच अधिकतम वर्षा हुई, और ये डी गलत है, जो कि 1991 से 2000 के बीच न्यूनतम वर्षा हुई। देखिए मैं इसके चक्कर में आपको बोल दिया, जो कि ये आपका सही है, ऑप्शन डी। तो इसके लिए फिर से मैं माफ़ी मांगता हूँ आप लोगों के लिए, क्योंकि मैंने गलती की है। 8वां प्रश्न है कि JAPCC अभी जो हम लोग पढ़े हैं, ठीक ना, वो JAPCC योजना द्वारा जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय योजना कब जारी की गई? तो इसका उत्तर हो जाएगा सही उत्तर 30 जून 2008 को जारी की गई। अगला है NAPCC के तहत निम्न जिला को ग्रीन इंडिया मिशन के लिए चुना गया। तो किस जिला को ग्रीन इंडिया मिशन के लिए चुना गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा सरायकेला खरसावां। अगला है आपका 10वां प्रश्न, खनन के प्रभावों को कम करने के लिए राज्य सरकार ने किस राज्य के मॉडल के अनुरूप विधायी उपाय लाने का प्रस्ताव किया है? तो इसका उत्तर है आंध्र प्रदेश राज्य के मॉडल के अनुरूप। ठीक, उसके बाद आता है हमारा 11 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा निकाय संसाधन जुटाने और समन और अनुकूलन योजना की समय पर डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है? तो इसका उत्तर हो जाएगा राज्य संचालन समिति। 11 का सी, राज्य संचालन समिति। नेक्स्ट है आपका 12 नंबर क्वेश्चन, झारखंड का एकमात्र जिला जिसने 30/9/2019 तक वर्षा की सामान्य औसत सीमा यानी कि 991 मिलीमीटर से थोड़ा अधिक प्राप्त किया है, वह जिला कौन सा है? तो वह जिला है आपका साहिबगंज। क्या है? साहिबगंज। नेक्स्ट है आपका 13 नंबर, झारखंड के लिए
IPCC/SRES उत्सर्जन परिदृश्य यह दर्शाता है। तो इनमें से क्या दर्शाता है? तो यहाँ पे है सर्दियों एवं वर्षा काल के बाद गर्माहट अपेक्षाकृत अधिक होगी, ये चीज दर्शाता है IPCC। अगला है आपका शहरीकरण यानी कि प्राइवेटेशन, जो आपका करते हैं अर्बनाइजेशन, ठीक ना, शहरीकरण, प्राइवेटेशन बोल देता हूँ यार, निजीकरण। शहरीकरण का स्तर झारखंड के किस जिले में झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 19 से 20 के अनुसार सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक किस जिले में शहरी एरिया है? तो आपका आंसर हो जाएगा धनबाद। धनबाद में सर्वाधिक शहरी एरिया पाया जाता है। नेक्स्ट है आपका झारखंड को स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 के लिए सबसे स्वच्छ राज्यों में कौन सा दर्जा दिया गया है? तो दूसरा दर्जा मिला है। अब आइए देखते हैं 16 नंबर प्रश्न। प्रश्न संख्या 16 बोल रहा है दोस्तों, भारत सरकार ने 150 एकड़ के क्षेत्र में 120 करोड़ की लागत से प्लास्टिक पार्क की स्थापना कहाँ मंजूरी दी है? तो देवघर में इसकी मंजूरी दे दी गई है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड के किसानों को कल्याणकारी और वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना MMKAY योजना कब लागू की गई? तो यह योजना लागू की गई थी अगस्त 2019 में। 18 नंबर प्रश्न है, झारखंड में खरीफ मार्केटिंग सीजन, झारखंड में खरीफ मार्केटिंग सीजन यानी कि KMS किस अवधि में चलता है? यह है आपका वर्ष के 1 अक्टूबर से अगले वर्ष के 30 सितंबर तक। इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 19 नंबर प्रश्न, झारखंड के सकल राज्य मूल्य वर्धित यानी कि GSBA में औद्योगिक क्षेत्र की लगभग हिस्सेदारी वर्ष 2019 से 20 में है, कितना परसेंट है? तो 39% है हिस्सेदारी। अगला है हमारा प्रश्न संख्या 20, एक संथाल गांव में ग्राम प्रधान के सहायक को क्या कहते हैं? तो उसको कहा जाता है प्रमाणिक। नेक्स्ट है आपका मुंडा ग्राम के धार्मिक प्रधान को क्या कहते हैं? तो उनको कहा जाता है पाहन। अगला है उस शासक का नाम बताएं जिसने नागवंशी राज्य की राजधानी सुतियाम्बे से चुटिया स्थानांतरित की गई। तो उसका नाम है प्रताप राय। नेक्स्ट है आपका 23 नंबर प्रश्न, पहाड़ पंचायत के प्रमुख को क्या कहते हैं? पढ़ा पंचायत के प्रमुख को क्या कहते हैं? तो इनको कहा जाता है परहा राजा। नेक्स्ट है आपका 24 नंबर क्वेश्चन, सेंद्रा बेसी क्या है? तो दोस्तों सेंद्रा बेसी क्या है? शिकार परिषद है। शिकार परिषद मतलब कि पशुओं को जो पकड़ा जाता है ना, बस वही। अगला है मुंडा गांव में पंचायत की बैठक खाली स्थान नामक स्थान में होती है। तो मुंडा गांव में पंचायत की बैठक किस स्थान पे होती है? तो यहाँ पे आएगा अखड़ा में इनकी बैठक होती है। अगला है ढोकलो सोहर प्रशासनिक व्यवस्था आदिवासी से संबंधित है। किस आदिवासी से? तो खड़िया, ये खड़िया का ही भाषा है। ढोकलो सोहर खड़िया भाषा का ही है शब्द। तो ढोकलो सोहर प्रशासनिक व्यवस्था खड़िया आदिवासी से संबंधित है। नेक्स्ट है आपका 27 नंबर, बिटलाहा क्या है? बिटलाहा क्या है? तो यह एक प्रकार की सजा होती है जो कि आदिवासी लोगों में होती है, एक प्रकार की सजा, बिटलाहा। नेक्स्ट है आपका 28 नंबर प्रश्न, झारखंड की किस विभूति ने ईसाई मिशनरियों के प्रभाव में झारखंड के आदिवासी का ईसाई धर्म में परिवर्तन का विरोध किया? तो वे है कार्तिक उरांव ने यह विद्रोह किया था। अगला है आपका BP केसरी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सदान नहीं है? तो भूमिहार को सदान में शामिल नहीं किया गया है और बाकी तीनों यानी कि भोक्ता, तेली और तुरी ये सदान हैं। अगला है
निम्नलिखित में से कौन सी जनजातीय झारखंड के आधिकारिक अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल है? तो ये जो है बिरजिया शामिल है, बाकी तीनों गडिया, भंजा और परजा शामिल नहीं है। अगला है हमारा 21 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन खेरवार आंदोलन का नेता है? तो खेरवार आंदोलन के नेता थे भागीरथ मांझी। आप सभी इनके नाम सुने होंगे, भागीरथ मांझी जी का। नेक्स्ट है आपका, हो समुदाय में वधू मूल्य को क्या कहा जाता है? तो जो विवाह होता है वधुओं का, यानी कि बहू या फिर वाइफ जिसे बोलते हैं, ठीक ना, पत्नी, तो हो समुदाय में वधू मूल्य को क्या कहा जाता है? तो गोनोम कहा जाता है, गोनोम। अगला है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी विभूति 1913 ईस्वी में छोटा नागपुर उन्नति समाज के गठन में शामिल थी? तो थेबले उरांव शामिल थे, थेबले उरांव। अगला है आपका, किस वर्ष झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद ने शपथ ली? तो किस वर्ष ने झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद ने शपथ ली? ये है आपका 9 अगस्त 1995 में। अगला है आपका 35 नंबर, किस दल ने 1952 ईस्वी में आम सभा चुनाव में नारा दिया था? झारखंड अबुआ डाकू दिकू सेनुआ। तो इसके लिए सॉरी चाहता हूँ, देखिए बीच बीच में होता है, हर आदमी का होता है। झारखंड अबुआ डाकू दिकू सेनुआ। झारखंड हमारा है, दिकुओं को जाना पड़ेगा। यस भाई, जाना ही पड़ेगा। तो यह किसने दिया था? झारखंड पार्टी ने। अगला है आपका 36 नंबर प्रश्न, सेरिया पहाड़िया, ठीक ना, सेरिया पहाड़िया बेरू गोसाई की पूजा किस प्राकृतिक शक्ति के रूप में करते हैं? तो सूर्य के रूप में करते हैं, सन के रूप में। अगला है आपका, झारखंड का कौन सा त्यौहार फूलों का त्यौहार के रूप में जाना जाता है? तो सरहुल को झारखंड के फूलों का त्यौहार कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका दोस्तों, डोमबारी बुरु किस आंदोलन से संबंधित है? तो डोमबारी बुरु बिरसा उल गुलान से संबंधित हैं, बिरसा उल गुलान। नेक्स्ट है आपका, ब्रिटिश काल में सिंहभूम के किसानों से कुसुम और जस्ट 1 मिनट, हाँ, तो ब्रिटिश काल में सिंहभूम के किसानों से कुसुम और असन आदि पेड़ों पर रेशम और लाख उगाने के लिए एक विशेष प्रकार का टैक्स यानी कि कर लिया जाता था। इस कर का क्या नाम था? तो इस प्रकार के कर का नाम था दल कट्टी, दल कट्टी। ठीक, आइए देखते हैं हमारा 40 नंबर प्रश्न क्या है। दोस्तों हमारा 40 नंबर प्रश्न है, झारखंड के किस स्थान पर राम रेखा धाम है जो एक ऐसे स्थान के रूप में विख्यात है जहां प्रभु राम वनवास के दौरान 2 बार आए थे? तो वे हैं सिमडेगा। क्या है? सिमडेगा। नेक्स्ट है आपका, मुंडाओं की पुरखा कहानियां एक मौखिक परंपरा का हिस्सा है। इस परंपरा को क्या कहते हैं? तो इस परंपरा को कहते हैं सोसो बोंगा, सोसो बोंगा। नेक्स्ट है आपका 42 नंबर, निम्नलिखित में से कौन झारखंड की महिलाओं का पारंपरिक आभूषण नहीं है? तो देखिए हंसली है, हंसली जो हाथ में पहनते हैं, तरपत भी है, तरका भी है, पैला नहीं है भाई, तो पैला इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 44 नंबर, पुस्तक डस्ट स्टॉर्म एंड हैंगिंग मिस्ट ए स्टडी ऑफ बिरसा मुंडा एंड हिज मूवमेंट इन छोटा नागपुर। तो ये जो लिखा गया है किसके द्वारा लिखा गया है? तो देखिए ये जो लिखा गया है ये लिखा गया है के.एस. सिंह के द्वारा। किसके द्वारा? के.एस. सिंह के द्वारा। देखिए आप चाहे तो इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। ठीक, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक डस्ट स्टॉर्म एंड हैंगिंग मिस्ट अ स्टडी ऑफ बिरसा मुंडा एंड हिज मूवमेंट इन छोटा नागपुर। तो ये लिखा गया है के.एस. सिंह के द्वारा। नेक्स्ट है आपका, हो लोगों की लड़का कोल किसने कहा? तो हो लोगों को लड़का कोल किसने कहा?
ये कहा था आपका S.R. टिकेल ने, S.R. टिकेल ने। नेक्स्ट है आपका 46 नंबर मटुरा कहानी। मटुरा कहानी जो मुंडा लोक कथाओं का संग्रह के हैं, लेखक कौन है? तो ये हैं आपके मैनास आर्या, मैनास आर्या। नेक्स्ट है आपका किस ईसाई पादरी को राम कथा पर किए गए उल्लेखनीय कार्यों के लिए जाना जाता है? तो फादर कामिल बुल्के को इसके लिए जाना जाता है, और इसके ऊपर एक क्लास 10 में आपने बुक भी पढ़ी होगी हिंदी की किताब में, ठीक। अब आइए देखते हैं हमारा 48 नंबर प्रश्न। तो दोस्तों 48 नंबर प्रश्न है, सही उत्तर को चिन्हित करना है, ठीक ना। रांची में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाउंड्री एंड फोर्स टेक्नोलॉजी निम्न में से किसके सहयोग से स्थापित किया गया है? तो ये जो है स्थापित किया गया है UNDP यूनेस्को के द्वारा, UNDP यूनेस्को के द्वारा। UNDP का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशन डोपिंग कुछ, और उसके बाद पी से मुझे याद नहीं आ रहा है फुल फॉर्म, ठीक ना। तो ये यूनेस्को के द्वारा स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है आपका 49 नंबर पुस्तक यीशु चरित चिंताम इन। ईसा मसीह की जीवन को दर्शाता है ये पुस्तक। इस पुस्तक को 1963 ईस्वी में नागपुरी में किसने लिखा? तो इसे लिखा गया था फादर पीटर शांति नवरंगी द्वारा, फादर पीटर शांति नवरंगी। नेक्स्ट है आपका 1910 ईस्वी में प्रकाशित संथाल परगन्ना जिला गजेटियर के लेखक कौन है? तो इनके लेखक हैं आपके LSSO मैली, LSSO मैली। नेक्स्ट है आपका 51 नंबर कांके में बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में निम्न संकाय उपलब्ध हैं। तो कौन कौन से आप वहाँ पे पढ़ाई पढ़ सकते हैं? तो कृषि एग्रीकल्चर से संबंधित, ठीक ना। अगला है आपका पशु चिकित्सक जिसे आप वेटनरी साइंस बोलते हैं, और आपका है वानिकी यानी कि फॉरेस्ट्री की। तो ये सारे पढ़ाई आप पढ़ सकते हैं। अगला है आपका झारखंड में आयोजित 34वें राष्ट्रीय खेल के संबंध में विचार करें। तो यहाँ का इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। तो यहाँ पे डी क्या है देख लीजिए, 1, 2 और 3 सही है, 1, 2 और 3 सही है। यानी कि इसका आयोजन झारखंड में 34वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन 2011 रांची में किया गया था। इसका शुभांकर जो है, इसका शुभंकर ये क्या है, छौवा था जो एक शिशु हिरन था। अगला है झारखंड ने इस राष्ट्रीय खेल में 33 स्वर्ण अर्जित किए थे। तो ये 1, 2, 3 है सही। अगला है आता है हमारा 53 नंबर, सही उत्तर को चिन्हित करें। फूलो झानो मुर्मू मेडिकल कॉलेज संबंधित है। तो किससे संबंधित है? सिद्धू कानू मुर्मू से संबंधित है। सिद्धू कानू मुर्मू विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी से ये संबंधित है। आइए देखते हैं हमारा 54 नंबर प्रश्न। तो इसे आपको मिलान करना है, स्टेडियम है और उनका नाम है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। देखिए सी में क्या है, ए का 4। तो ए का 4 क्या है? किनन स्टेडियम कहाँ है? किनन स्टेडियम है आपका जमशेदपुर में। कहाँ है किनन स्टेडियम? जमशेदपुर। बी का 3 यानी कि आपका मेकन स्टेडियम। मेकन स्टेडियम कहाँ है? तो मेकन स्टेडियम है आपका रांची में। मेकन स्टेडियम कहाँ है? रांची में। तीसरा है परमवीर अल्बर्ट एक्का स्टेडियम। तो परमवीर अल्बर्ट एक्का स्टेडियम कहाँ है? तो इसका हो जाएगा 2 यानी कि गुमला में। और चौथा है इंडोर स्टेडियम। इंडोर स्टेडियम कहाँ है? तो दोस्तों इंडोर स्टेडियम है आपका डी का 1 यानी कि दुमका में। ये हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट है आपका महेंद्र सिंह धोनी ने अपना पहला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच जो है, ये मैच किस देश के खिलाफ खेला था? तो बांग्लादेश के खिलाफ ये खेले थे। नेक्स्ट है आपका खिलाड़ी का नाम और उससे संबंधित खेल मिलान करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 यानी कि ए का 4। ए का 4, ए का नाम क्या है? तो ए में नाम है सिलवानुस डुंगडुंग। सिलवानुस डुंगडुंग है हॉकी खिलाड़ी। नेक्स्ट है आपका शुभ लक्ष्मी। शुभ लक्ष्मी किस खेल से संबंधित है? तो शुभ लक्ष्मी जो है आपके क्रिकेट खेल से संबंधित है। नेक्स्ट है आपका प्रेमलता अग्रवाल। तो प्रेमलता अग्रवाल को आपने जानी होगी, पर्वतारोहण है। अगला है आपका
अरुणा मिश्रा, तो अरुणा मिश्रा का संबंध है मुक्केबाजी से। अब आइए आते हैं 57 नंबर प्रश्न। तो 57 नंबर प्रश्न क्या बोलता है? 57 नंबर हमारा प्रश्न बोल रहा है कि कोरकर भूमि को जाना जाता है। कोरकर भूमि को किस नाम से जाना जाता है? तो ये सभी नाम से आप देख सकते हैं नाम, अरियत, जल शासन, बाबला, खानवत, ये तीनों नाम से जाने जाते हैं। अगला है आपका झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन की ओर से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण कब हुआ था? तो इसका निर्माण हुआ था 2013 में। अगला प्रश्न है दोस्तों कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम की कौन सी धारा भूमि के उपयोग के संबंध में अधिभोगी रैयत के अधिकार के बारे में प्रावधान करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका धारा 21। नेक्स्ट है आपका छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत सर्वेक्षण करने और अधिकार अभिलेख तैयार करने का आदेश देने की शक्ति किसमें है? तो ये है आपका राज्य सरकार में। देखिए वीडियो काफ़ी लंबा होगा, लेकिन आपको नौकरी जो मिलेगी वो भी तो लंबी होगी, बड़ी होगी, ठीक ना? तो पढ़ना तो पड़ेगा बॉस, अच्छी नौकरी चाहिए तो पढ़ना पड़ेगा। अगला है बंजर भूमि की बंदोबस्ती को निरस्त किया जा सकता है यदि उस पर खेती नहीं की जाती है। कितने सालों से? 5 सालों से खेती नहीं की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन काश्तकारी के वर्ग में से नहीं है? तो भुईहारी, खूंट, कटीदार ये काश्तकारी के वर्ग में शामिल नहीं है। नेक्स्ट है आपका छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम किया गया था, कब किया गया था? तो 11 नवंबर 1908 को किया गया था, जब अंग्रेजों का शासन था। अगला है हमारा संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम की कौन सी धारा रैयत यानी कि किसान होता है, रैयत मतलब किसान होता है, कौन सी धारा किसान के अधिकारों के अंतर्गत का प्रावधान करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा धारा 20। अगला है हमारा 65 नंबर प्रश्न, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम की कौन सी धारा रैयत यानी कि किसान भूमि के विनिमय के बारे में प्रावधान करती है? ठीक ना, रिटेल के बारे में प्रावधान करती है। तो यह हो जाएगा धारा 23, सेक्शन 23 जो है इसके बारे में प्रावधान करती है। अगला है आपका संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत क्या है? तो संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत है वाद हेतु के उत्पन्न होने के 1 साल के भीतर, वाद हेतु के 1 साल के अंतर्गत सभी आवेदन दिए जाएंगे वाद हेतु के उत्पन्न होने के 1 साल के भीतर। अगला आता है हमारा 67 नंबर प्रश्न, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत पुनर्विलोकन का प्रावधान वर्णित किया गया है। किसमें वर्णित किया गया है? तो धारा 60 में वर्णित किया गया है। अगला है दोस्तों कि झारखंड में यूरेनियम के भंडार मौजूद है, कहाँ पे? तो इन सभी में जादूगोड़ा, तुरामडी और नरवा पहाड़, इन तीनों में यूरेनियम के भंडार स्थित हैं। अगला है आपका झारखंड उचित मुआवजा एवं पारदर्शी भू अर्जन पुनः स्थापन एवं पुनः बंदोबस्ती संशोधन अधिनियम 2017 प्रभावी कब से माना जाएगा? तो ये माना जाएगा आपका 1 जनवरी 2014 से। नेक्स्ट है आपका झारखंड भाड़ा नियंत्रण अधिनियम 2011 के अंतर्गत सलामी शुल्क या इसी तरह का कोई अन्य राशि भवन के किराया के अतिरिक्त नहीं होगा। कितने दिनों के लिए? तो ये 1 महीने के किराया से। ठीक। अगला है आपका जोजो हातू जो पश्चिमी सिंहभूम में स्थित है के लिए प्रसिद्ध है। तो जोजो हातू जो पश्चिमी सिंहभूम में स्थित है किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है क्रोमाइट के लिए। किसके लिए? क्रोमाइट के लिए। नेक्स्ट है आपका नगड़ी गांव स्वर्ण रेखा एवं किस नदी के बीच में है? तो नगड़ी जो गांव है ये स्वर्ण रेखा और दक्षिणी कोयल नदियों के उत्पत्ति के लिए प्रसिद्ध है। ठीक। अगला है आपका 73 नंबर क्वेश्चन है कि मोतीझारा जलप्रपात किस नदी पर बना है? तो ये अजय नदी पर बना है। नेक्स्ट है आपका 74 नंबर प्रश्न, कनहर नदी जो छत्तीसगढ़ के सरगुजा से शुरू होती है झारखंड में ब्लॉक गढ़वा जिला से राज्य में प्रवेश करती है।
कहाँ पे प्रवेश करती है? तो भंडारिया ब्लॉक जिला, भंडारिया ब्लॉक और गढ़वा जिला से प्रवेश करती है। अगला है आपका पिपरवार, अशोक, सराधु एवं मगध कोयले की खदानें ऊपरी दामोदर घाटी के सामुदायिक विकास खंड में स्थित हैं। तो कहाँ पे स्थित हैं? टंडवा में, टंडवा में ये स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 76 नंबर, झारखंड के किस सेंचुरी का क्षेत्रफल सर्वाधिक है? तो देखिए पलामू सेंचुरी का क्षेत्रफल जो है सर्वाधिक है। इनमें से जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से, और चारों ऑप्शन है पारसनाथ सेंचुरी, महुआ, आरंडार, आंडार सेंचुरी, डालमा सेंचुरी और पलामू सेंचुरी। तो इसमें सबसे बड़ा है पलामू सेंचुरी। नेक्स्ट है आपका झारखंड में बहिर्जात या ब्राहा स्थान संरक्षण का उदाहरण है। कौन उदाहरण है? बिरसा मुंडा जैविक पार्क, बिरसा मुंडा जैविक पार्क। नेक्स्ट है आपका भारत राज्य का वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार झारखंड में कुल वन आवरण क्षेत्र है। कितना वन आवरण क्षेत्र है? तो ये है आपका 29.62%, 29.62%। नेक्स्ट है आपका 2019 के आंकड़ों के अनुसार झारखंड में प्रति व्यक्ति वन एवं वृक्ष हैं। कितना हेक्टर है? तो 0.08 हेक्टर प्रति व्यक्ति वन वृक्ष है। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो यहाँ पे आपको बताना है कि ये इनमें से कौन सा सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए, ऑप्शन डी इसका सही है, केवल 2 और 3, केवल 2 और 3। 2 और 3 क्या बोल रहा है? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के मामले में वर्तमान में झारखंड का देश में दूसरा रैंक है, और 3 नंबर है झारखंड की औद्योगिक नीति 2000 में बनाई गई थी। तो ये दोनों सही हैं। अगला है आपका झारखंड में औद्योगिकरण सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने कुल कितनी कुल कितनी नीतियां बनाई हैं? तो कुल 16 नीतियां बनाई हैं झारखंड में औद्योगिक सुनिश्चित करने के लिए। ठीक, आइए देखते हैं 82 नंबर प्रश्न। तो हमारा है झारक्रॉफ्ट की स्थापना कब की गई? दोस्तों झारक्रॉफ्ट एक साइट का नाम है, इंटरनेट पे साइट है। इसकी स्थापना 2006 में की गई और यह भूमि से संबंधित है, लैंड से। अगला है आपका प्रत्यार्पण एवं पुनर्वास नीति के संबंध में विचार करें। तो यहाँ पे देखिए इसका जो है आंसर हो जाएगा 1, 2, 3 और 4, ये सभी। यानी कि इस नीति की घोषणा 2009 में हुई, प्रत्यार्पण एवं पुनर्वास नीति की घोषणा जो है 2006 में हुई, 2009 में हुई। वामपंथी उग्रवादी को प्रत्यार्पण हेतु प्रोत्साहित करना एवं उसके लिए वैकल्पिक रोजगार की व्यवस्था करना इसका मुख्य उद्देश्य है। अगला है वामपंथी उग्रवाद का तात्पर्य जिन्हें राज्य सरकार द्वारा भारतीय अपराध संशोधन अधिनियम 1908 की धारा 16 के अंतर्गत अवैधानिक घोषित किया गया। प्रत्यार्पण पूर्ण रूपेण स्वैच्छिक है। ठीक, ये चारों इसके उत्तर हो जाएंगे। नेक्स्ट आता है 84 नंबर प्रश्न। ये बोल रहा है कि पीवीटीजी डाकिया योजना के संबंध में कौन सा सही है? तो इसका आंसर देखिए 1 और 2 केवल सही है। 1 और 2 क्या बोल रहा है कि इसकी शुरुआत 2017 में हुई, और दूसरा है यह केवल आदिम जनजातियों के लिए खाद्यान्न सुरक्षा योजना है। नेक्स्ट है आपका 85 नंबर, झारखंड निर्यात नीति 2015 के संबंध में विचार करें। तो इसका विचार करना है और बताना है। तो 1, 2, 3 और 4 यहाँ पे सही होंगे। आइए देखते हैं 1, 2, 3 और 4 क्या बोल रहा है। तो पहला है इसका उद्देश्य निर्यात प्रोत्साहन के लिए अवसंरचनात्मक सुविधा का विकास करना। अगला है वैश्विक बाजार में सस्ती एवं गुणवत्तापूर्ण वस्तु उपलब्ध कराना। तीसरा है इस नीति की मदद से 2020 तक अखिल भारतीय निर्यात में झारखंड का योगदान 2% तक पहुंचाना। और चौथा है निर्यात को बढ़ावा देने के लिए झारखंड निर्यात संवर्धन बोर्ड की स्थापना की गई है। तो हमारा 86 नंबर प्रश्न है, जो कि काफ़ी लंबा चौड़ा प्रश्न है। 31 मार्च 2019 तक हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन यानी कि हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन ने अपनी कुल भूमि से कितना है इकाई दहाई, यहाँ पे है इकाई दहाई सैकड़ और हजार, 2691.44 एकड़ जमीन
झारखंड सरकार को, जिसमें रांची स्मार्ट सिटी के लिए 656.30 एकड़ भूमि शामिल है और 158 एकड़ CISF को हस्तांतरित कर दी है। इसने 316.19 एकड़ जमीन लीज पर दी है, जबकि 379.71 एकड़ जमीन अतिक्रमित है। मूल डीड के अनुसार हेक यानी कि हैवी, क्या होता है हेक का फुल फॉर्म? इसका फुल फॉर्म होता है हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन के पास कितनी एकड़ भूमि बची है? तो इसकी भूमि बची है, यहाँ पे देखिएगा तो 7199.51 एकड़ भूमि अभी बची हुई है। और इसकी जो हेक का स्थापना किया गया था, यह क्या था? चेकोस्लोवाकिया एक देश है, उसी ने इसकी स्थापना की थी, उसी देश के सहयोग से। नेक्स्ट है आपका टाटा रॉबिन्स फ्रेशर, TRF शॉर्ट में बोलते हैं, ठीक, टाटा रॉबिन्स फ्रेशर को। तो टाटा रॉबिन्स फ्रेशर लिमिटेड का प्रमोशन टाटा स्टील एवं SEC लिमिटेड द्वारा किया गया था। TRF की स्थापना कब हुई थी? तो शॉर्ट ही पूछिए ना जी कि TRF की स्थापना कब हुई थी। TRF की स्थापना 20 नवंबर 1962 ईस्वी को हुई थी, जो कि एक बहुत बड़ी फैक्ट्री है। अगला है आपका वित्त वर्ष 2018-19 के अंत में DVC डाइडल पावर प्लांट की कुल स्थापित क्षमता कितनी है? तो इसकी क्षमता है 147.2 मेगावाट MW, ठीक, MW मतलब मेगावाट। नेक्स्ट है आपका झारखंड टेक्सटाइल परिधान एवं फुटवेयर नीति का एक उद्देश्य है समूचे राज्य में टेक्सटाइल उद्योग में पूंजी सशक्तिकरण, औद्योगिकी हस्तांतरण, कौशल उन्नयन तथा साझेदारी विकास। यह नीति कब बनाई गई? तो यह नीति जो है दोस्तों 2016 में बनाई गई थी। अगला है आपका 90 नंबर प्रश्न, कंपनी के नाम झारखंड में उनके संबंधित पते के साथ मिलाइए। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन सी सही है। ऑप्शन सी क्या बोल रहा है कि 1 का सी मतलब कि हुडको, HUDCO, हुडको कंपनी कहाँ पे स्थित है? अशोक नगर में। अगला है आपका वेदांता लिमिटेड, तो वेदांता लिमिटेड कहाँ पे स्थित है? यह है आपका हरमू रोड रांची में। और तीसरा है आपका डालमिया सीमेंट भारत लिमिटेड, तो डालमिया सीमेंट भारत लिमिटेड आपका स्थित है बालीडीह बोकारो में, सेक्टर 14 में, ठीक। अगला हम देखते हैं, तो हमारा प्रश्न आएगा 91 नंबर। प्रश्न संख्या 91 बोल रहा है कि PVTG डाकिया योजना के तहत कुल 35 किलो खाद्यान्न झारखंड के आदिम जनजाति आबादी को घर के दरवाजे पर मुफ्त में दे दिया जाता है। यह योजना कब शुरू की गई थी? तो यह योजना 2017 में शुरू की गई थी। अगला है आपका झारखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में विकास के अवसरों को भूनाने वाली जोहार परियोजना का लक्ष्य झारखंड के परियोजना क्षेत्रों के लक्षित लाभार्थियों के लिए चुनिंदा कृषि एवं गैर कृषि क्षेत्रों में घरेलू आय बढ़ाना और विविधता लाना है। इस परियोजना में निम्नलिखित में से कौन सी एक वित्त पोषण एजेंसी है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका विश्व बैंक यानी कि वर्ल्ड बैंक। अगला है आपका मुख्यमंत्री हरित ग्राम योजना के बारे में क्या सच नहीं है? मुख्यमंत्री हरित ग्राम योजना के बारे में क्या सच नहीं है? तो यहाँ पे देखिए आंसर हो जाएगा इसका सी। इस योजना के तहत एक गांव में केवल एक इकाई लगाई जा सकती है। ये आपका जो है सच नहीं है, ये गलत है। अगला है आपका 94 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा विश्वविद्यालय और कॉलेज झारखंड सरकार की हाल ही में शुरू की गई मारांगोम के जयपाल सिंह मुंडा प्रवासी छात्रवृत्ति योजना के तहत शामिल नहीं है? तो इसका है आंसर लीड्स आर्ट्स यूनिवर्सिटी, लीड्स आर्ट्स विश्वविद्यालय। अगला है आपका 95 नंबर प्रश्न, झारखंड के मेसो अस्पताल के बारे में क्या सच नहीं है? यानी कि इनमें से क्या गलत है? तो यह है कि इन अस्पतालों में परामर्श के लिए केवल 1 रुपया लिया जाता है, ये गलत है। अगला है आपका 96 नंबर प्रश्न, झारखंड में किस जिले में न्यूनतम प्रतिशत क्षेत्रों में
वन के अंतर्गत है, तो जामताड़ा में जो है न्यूनतम % क्षेत्रों में वन पाए जाते हैं। अगला आता है हमारा 97 नंबर प्रश्न। तो यहाँ पे हमारा आ रहा है कि झारखंड में झरिया के पश्चात यानी कि झरिया के बाद दूसरा सबसे अधिक प्रमाणित कोयला भंडार कहाँ पे है? तो उत्तरी कर्णपुरा में है। झरिया के बाद, झरिया टॉप लेवल पे है, धनबाद का एरिया है। अगला है झारखंड में खेती योग्य बंजर भूमि का प्रतिशत कितना है? तो झारखंड में 4.2% भूमि बंजर है। नेक्स्ट है आपका 99 नंबर। स्थापना के दृष्टिकोण से झारखंड के किस पार्क सेंचुरी की स्थापना सबसे पहले हुई? तो गौतम बुद्धा सेंचुरी कोडरमा पार्क की स्थापना सबसे पहले हुई। और अंतिम प्रश्न है 100 नंबर। झारखंड वन विभाग के अंतर्गत झारखंड वन विभाग ने एक हर्बल ये क्या है जी, डेमोन्स्ट्रेशन नर्सरी की स्थापना खाली स्थान में की है जो प्रदर्शन, प्रशिक्षण एवं विस्तार गतिविधियों को बढ़ावा देती है। तो इसका आंसर है पेटरवार, बोकारो में इसकी स्थापना की गई है। पेटरवार एक अंचल का नाम है, यानी कि जिला बोलता हूँ, इसको क्या बोलते हैं, पुलिस स्टेशन का नाम है अंचल। तो ये पेटरवार बोकारो में स्थापना की गई है। तो दोस्तों यहाँ पे टोटल हमारे 100 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अगर आपको किसी भी अन्य सब्जेक्ट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखना है, किसी भी यूनिवर्सिटी का, चाहे कोई भी ऑनर्स क्यों ना हो, BA, BCom, BSc का क्वेश्चन पेपर देखना हो, ठीक ना, चाहे अन्य किसी प्रकार की आपको नॉलेज से संबंधित जानकारी पाना हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में जाकर के इन सभी क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय। पढ़िए, अपने हक के लिए लड़िए। धन्यवाद।